नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्ववंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जगमो नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णाग्र सद्भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे। कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोदपुण्ड्रं च भाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै वृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रम्। श्रीविश्वक्सेन सूरे फलकमलयुगा श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि से नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन किया जा रहा है। पावन कथा को श्रवण करते समय आपने सुना होगा नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र है। 88,000 संत महात्माओं की गरिमामयी उपस्थिति है। विप्रों में श्रेष्ठ शौनक ऋषि हजारों वर्षों तक चलने वाले धार्मिक अनुष्ठान का अगुवाई कर रहे हैं। व्यासपीठ पर व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज रोमहर्षण सूत के पुत्र सर्वासूत जी व्यासपीठ की शोभा को गौरवान्वित कर रहे हैं। कथा को निवेदन करते हुए सूत जी ने शौनक ऋषि से कहा था, हे शौनक ऋषि, आपने पूछा था कि मानवों के कल्याण के लिए सरल और सहज साधन क्या है। तो जिन प्रश्नों को आपने किया था कि मानवों के कल्याण के लिए सरल और सहज साधन क्या है, उन्हीं प्रश्नों को गंगा साप से सापित गंगा के पावन तट पर अमरण अनशन में बैठे हुए राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से किया था।
राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा था, ईश्वर, जिसने मरने की तैयारी नहीं किया हो मरना निश्चित हो, उम्र भी कम ही बचा हो, समय कम ही रह गया हो, चाहे वह रोग के कारण, चाहे आयु के कारण, या कोई संकट ऐसा आ गया हो, इस संकट के कारण आपने देखा ना, कुछ दिन पहले आपने श्रवण किया होगा, सुना होगा, टेलीविजन इत्यादि के द्वारा कि सैकड़ों सैकड़ों लोग विमान की यात्रा कर रहे थे, जहाज की यात्रा कर रहे थे, और अकारण विमान की अपना जो स्वरूप होता है, गति जो होती है, वह अवरुद्ध हो गई। कितने चंद मिनटों में लोग चले गए। ऐसी भी कभी की परिस्थितियां आती है कि कोई विषम परिस्थिति आ गया हो, रास्ते में जा रहे हैं, कोई दुर्घटना हो गया, बहुत दिन बचने की उम्मीद नहीं है, आप तैयारी के नाम पर कुछ हमने नहीं किया है। तो जो व्यक्ति मरने की तैयारी नहीं किया हो, मरना निश्चित हो गया हो, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि सबसे पहले दुनिया से, दुनिया की दुनियादारी से, दुनिया की व्यवस्था से, दुनिया के व्यवहार से नाता को समेट लें, व्यवहार को समेट लें कि कैसे भी बहुत जीना नहीं है, दुनिया में रहना नहीं है। तो जो भी दुनिया में व्यवहार हुआ वो हुआ, लेकिन अब जब जान जाए कि नहीं जीना है, तो दुनिया और दुनियादारी, दुनिया क्या है? संसार में पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, परिवार, पत्नी, बाल बच्चे, खेती, व्यापार, नौकरी, धन, संपत्ति, अमुक अमुक सब कुछ, ये दुनिया और दुनियादारी है। इससे अपने को समेट ले। जो दवा मिल गया, जो भोजन मिल गया, जो कपड़ा मिल गया, जो रहने की व्यवस्था मिल गई, बस उतना तक ही अपना मानिए अधिकार कि मेरा अधिकार इतना है। बाकी सब समेट करके और योग साधना में लग जाए। वह परमात्मा जो इनको प्राप्त करने के लिए जग यज्ञादि भी किया जाता है, तीर्थ व्रत भी किया जाता है, पूजा पाठ भी किया जाता है, उन परमात्मा को अपने इंद्रियों को संयम करके योग से और योग के द्वारा उनमें अपने दिल को, दिमाग को, मन को, बुद्धि को, चित्त को लेकर। राजा परीक्षित के गुरु जी योग किसे कहा जाता है? तो कल मैंने संक्षिप्त निवेदन किया था, आज इसी की व्याख्या करनी है। योग किसे कहा जाता है? 2 + 2 का योग कितना होता है? 4 होता है। 2 + 2 4, 1 + 1 2। योग किसे कहते हैं? मिलन को ही योग कहा जाता है। मिलन को ही योग कहा जाता है। यह आत्मा प्रकृति का नहीं है, यह आत्मा प्रकृति पुरुष का है। इस आत्मा को प्रकृति पुरुष से संयोग करा देना, मिला देना, ये योग है। योग शास्त्र के अनुसार चित्त वृत्ति निरोधा योग है। हमारा चित्त आपका चित्त, हमारा मन आपका मन, हमारी बुद्धि आपकी बुद्धि हमेशा घूमते रहती है, चंचल है। तृष्णा तू न गई मेरे मन से, कृष्णा न आवे मन में, तृष्णा न जाए मन से, जतन करूं बारंबार। तृष्णा जाती नहीं है, कृष्ण हृदय में बैठते नहीं। जतन करूं बारंबार, इसके लिए बहुत जतन किया जाता है। कभी तीर्थ, कभी व्रत, कभी जग, कभी दान, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, फिर भी तृष्णा तू न गई मेरे मन से। प्रकृति पुरुष से अपने आत्मा को, अपने दिल को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने चित्त को
जोड़ कर देना, संयोग कर देना, लय कर देना, मिला देना, संबंध जोड़ना, इसी का नाम क्या है? योग। पातंजल योग दर्शन के अनुसार चित्त वृत्ति निरोधक होगा। हमारी आपकी चित्त जो है, बुद्धि जो है, मन जो है, ये जो चंचल है, हमेशा चंचलता में रहती है, एक जगह नहीं रहती है। इसको रोक करके, संयमित करके और उन परमात्मा और परमात्मा के नाम, गुण, लीला, धाम से जोड़ देना ही योग है। केवल ये नहीं कि योग माने हम आंख बंद करके ध्यान के, नहीं, भगवान के नाम में, गुण में, लीला में, धाम में, सेवा में, एक सब योग है। मानसकार ने बहुत मीठी बात कहा। मानसकार ने ये नहीं कहा कि दिन भर आंख बंद करके बैठे रहिए, श्वास छोड़ते रहिए, खोलते रहिए, ठीक है, इसमें से करिए। मानसकार ने क्या कहा? उन परमात्मा से संबंध के लिए, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए मानसकार ने क्या कहा कि नीच टहल सब प्रभु के कहो, अपद बिलो के भवसागर। कितनी मीठी बात कहा। नीच टहल, नीच माने ये कभी कभी शब्दों के अर्थों को नहीं जानने के कारण कुछ दार्शनिक महानुभाव विचलित हो जाते हैं शब्दों के कारण। नीच शब्द का प्रयोग कर दिया गया। अरे भाई, नीच शब्द का प्रयोग जो है क्यों किया गया, कहां किया गया? इसलिए हमारा भारतीय दर्शन जो है, वैदिक दर्शन जो है, एक केवल शब्द द्वारा अर्थ नहीं निर्णय करता है। जैसा प्रसंग होता है, जैसा प्रकरण होता है, प्रसंग और प्रकरण के अनुसार ही भारतीय वैदिक दर्शन जो है इस शब्दों का अर्थ करता है। और क्या है कि शब्द का अर्थ हुआ तो हो ही होगा, लेकिन हमारे यहां नहीं। प्रकरण और प्रसंग ये दोनों, हमेशा मैं कहता हूं, हमारी माताएं विवाह शादी के अवसर पर, विवाह हो, गौना हो, जो भी होता है, तिलक हो, उस अवसर पर सैकड़ों ऐसी गालियां देती है, ऐसी गीत गाती है, मत पूछिए। कभी कभी तो हम हैरान हो जाते हैं कि कहां से वो पढ़ करके आई है। हैरान हो जाते हैं, कभी कोई किसी गांव में रहते हैं, सुनने को मिलता है तो हैरान हो जाते हैं कि हे भगवान, कौन सा विश्वविद्यालय नौकरी खोल दिया आपने, हमको पता ही नहीं चला। और कौन सा डिक्शनरी लोग के पास है। हम एक बार भार्गव डिक्शनरी देख रहे थे, तो भार्गव डिक्शनरी देखा कि जो ये गाती है, जो जिस लहजा में, एक ही हमने नहीं देखा। अन्ना जाने कहां से पढ़ी है, तो नहीं पढ़ी तो अब सब वही बात गाएंगे, उसी लहजा में गाएंगे। सैकड़ों गाली देती है माताएं हमारी, एक दो को नहीं, सैकड़ों। अब समझिए, जिसके घर में अपने बेटी को देना है जी, और जिस बेटी का जीवन मंगल होना है, और उस वर के बाप को इतना गाली देती है, उसके भाई को गाली देगी, उसके माई को गाली देगी, उसके बाबा को गाली देगी, उसके संबंधियों को गाली देगी। एक बार भी कोई समझी साहब कहते हैं कि गाली दे मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं आपकी बेटी को नहीं ले जाऊंगा, होता है? नहीं होता है। बल्कि प्रसन्न होते हैं समझी साहब जी, प्रसन्न होते हैं। तो हमारा भारतीय दर्शन जो है, मैं कहना चाहता हूं सहज भाषा में समझा करके, हमारा भारतीय दर्शन जो है, वैदिक दर्शन जो है, इस शब्दों द्वारा केवल अर्थ नहीं करता है। प्रकरण और प्रसंग जैसा रहता है, उसी के अनुसार अर्थ किया जाता है। आज तक कभी आपने नहीं सुना होगा कि विवाह के अवसर पर कोई गया हो और गाली सुना हो, और गया थानाध्यक्ष जी के यहाँ, थानाध्यक्ष जी केस हमारा लिख लीजिए, मैं तिलक में गया था, विवाह में गया था, गौना में गया था, और हमको गाली बहुत दिया गया, केस लिखिए। थानाध्यक्ष जी मुस्कुरा कर रह जाएंगे, जाइए, काहे मजाक कर रहे हैं, एक केस नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। आप न्यायाधीश जी क्या चले जाइए, न्यायाधीश थानाध्यक्ष जी मेरा केस नहीं लिख रहे हैं, सैकड़ों गाली दिया गया हमें, हम कह रहे हैं कि हमारा केस लिखिए, नहीं लिखेंगे। न्यायाधीश जी कहेंगे देखिए भाई, मेरा भी ये दायरा नहीं है, मेरा भी सीमा से अलग का चीज है। अब वही कहीं रास्ते में जा रहे हैं, गली, और बात छोड़िए नहीं, बात छोड़िए, कहीं 2-4 लोगों का मकान हो, अपने घर का बाहर, जिसे कूड़ा करकट कहते हैं, कूड़ा बाहर करके दूसरे की दीवार को मैंने फेंक दीजिए उसके सामने। अब देखिए कितना टकराहट हो जाते हैं, गाली गलौज हो जाएगा, टकराहट हो जाएगा, तुम काम भी होने पर भी जाकर केस लिखा जाएगा।
केस के अनुसार बहुत बड़ा आप पर अनेक प्रकार के दंड का प्रावधान हो जाएगा। लेकिन समझिए, विवाह के अवसर पर सैकड़ों गाली दिया गया, एक वाले केस नहीं दिखाया, न न्यायाधीश लिखे न थानाध्यक्ष से विचार किए। असाधारण कहीं अपने घर का बहारण पूरा कर गलती से कहीं दूसरे के द्वार को कर दिए, आपने पूछ लिया काहे हमारे द्वार दिए, अरे काहे नहीं दिए, बस हो गया विवाह, हो गया विवाह। देखिए उसके लिए बहुत प्रकार के दंड का प्रावधान हो जाता है। यही हमारा भारतीय दर्शन है, यहाँ हमारा वैदिक दर्शन है कि प्रकरण के अनुसार ही हमारा भारतीय दर्शन में शब्दों का अर्थ होता है, न कि केवल शब्द के अनुसार होता है। कुछ कुछ रामचरित मानस की चौपाइयों के प्रकरण के प्रसंगों को नहीं समझने के कारण, प्रसंग को नहीं समझने के कारण केवल शब्द से अर्थ करके कुछ दार्शनिक विचारकों द्वारा मन में उदासी हो जाती है और समाज के लोगों को उदास भरी वे कई व्याख्या समझा देते हैं, उलझन भरी व्याख्या समझा देते हैं। जैसे शूद्र गंवार ढोल पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। पूरी दुनिया में विवाद फैल गया, पूरी दुनिया में विवाद फैल गया। कितने लोग रामचरित मानस को फाड़ने लगा, लोग कितने लोग जलाने लगा, कितने लोग फूकने लगा, कितने लोग फेंकने लगा, कितने लोग तो हम मानते ही नहीं है। अरे भाई जी, समझा जाए पहले प्रसंग क्या है, प्रकरण क्या है, आप समझिए। हमेशा मैं कहता हूं, जो मानसकार अपनी पत्नी की कृपा से इतना बड़ा साधु बन गए, और वो मानसकार भला अपनी पत्नी को और नारियों को पीटने की बात करेंगे जी? ऐसा हो सकता है? आज उनकी पत्नी नहीं होती मानसकार तुलसीदास जी के, इतना बड़ा साधु नहीं बनते। और समझिए, अब भला पिटने की बात करेंगे? नहीं, प्रकरण क्या है समझना चाहिए, और कौन कहा है भी समझना चाहिए। भगवान श्री राम समुद्र के तट पर 3 दिनों तक बैठे रहे बिना कि हे समुद्र देवता, या तो लंकापुरी में जाने के लिए कोई सुझाव दे दीजिए, कोई राय दे दीजिए, कोई विचार दे दीजिए, कोई मार्ग बता दीजिए, और नहीं तो आप ही कम हो जाइए जल्द। 3 दिनों तक भगवान श्री राम समुद्र के तट पर बैठे रहे। समुद्र का वाह, भले राम जी आए तो क्या हुआ, मैं तो इनका पूर्वज हूं ना, मैं इनका पूर्वज हूं। मैंने भगवान श्री राम के पूर्वज ने ही सागर को इस संसार में स्थापित किया था। नहीं सागर सुना? भगवान ने क्या किया? विनय न मानत जलधि जला। अरे मैं तुमसे नम्रता से मार्ग मांग रहा हूं, विचार मांग रहा हूं, न मार्ग बता रहे हो न विचार दे रहे हो, क्या हमें समझ रखा है? क्या मेरी क्षमा का तुम दुरुपयोग करोगे? भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, अभी मैं तुम्हारे जल को सोख जाऊंगा और इसी तरह भूमि हो जाएगी। समुद्र प्रकट हुआ। महाराज, आप जैसे महापुरुष लोग अगर हम लोग की गरिमा मर्यादा को नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? आप नहीं मर्यादा को रखेंगे तो कौन रखेगा? और उस समुद्र ने भगवान श्री राम से अपनी बात कहा, महाराज हम लोग, हमारे जैसे लोगों का ये स्वभाव है और इसके लोग अधिकारी हैं। ये समुद्र ने कहा है, ये भगवान श्री राम का वाक्य नहीं है, शंकर जी पार्वती के संवाद का वाक्य नहीं है, काकभूषुंडी जी गरुड़ जी का वाक्य नहीं है, भरद्वाज जी और जागवल का नहीं है। इस समुद्र ने कहा कि हम और हमारे जैसे लोगों का ये स्वभाव है। क्या है? कि शूद्र गंवार ढोल पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। अब ताड़ना शब्द को लेकर के इतना दुनिया में वितंडावाद फैल गया। लेकिन इसमें संक्षिप्त व्याख्या में कर दूं कि प्रकरण के अनुसार और प्रसंग के अनुसार अर्थ होता है शब्द का, केवल शब्दों से अर्थ नहीं किया जाता है। सबसे प्रथम आप देखिए, शूद्र गंवार ढोल पशु नारी, आप पांचों के साथ जो है क्रिया क्या है? ताड़ना। पांचों के साथ एक ही क्रिया है, ताड़ना। अब प्रसंग होता है कि शूद्र किसे कहा जाता है? शूद्र किसे कहा जाता है? चाहे वह किसी जाति से हो, किसी
जाति से हो, किसी समष्टि से हो, किसी जमात से हो, अगर अपना खान पान, रहन सहन, उठन बैठन, बोल चाल बिगाड़ दिया हो, बिगड़ गया हो, उसको शूद्र कहा गया है। चाहे किसी समष्टि का हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो या किसी जमात का हो, जिसने अपना खान पान, रहन सहन, उठन बैठन, बोल चाल को बिगाड़ दिया हो, उनको शूद्र कहा जाता है। गंवार किसे कहा जाता है? गंवार का तो जानता कुछ नहीं हो, लेकिन हर जगह अपनी बातों को पेश कर देता हो, यही होना चाहिए, नहीं होगा, वो गंवार है। शूद्र गंवार। ढोल, ढोल बंद, ढोल जानते ही हैं, ढोल तो आप जानते हैं। शूद्र गंवार ढोल, पशु भी आप जानते हैं। शूद्र गंवार ढोल, पशु और नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। अब ताड़ना जो है क्रिया है। ताड़ना का मतलब क्या होता है? जैसा प्रसंग होगा, जैसा शब्द होगा, जैसा प्रकरण होगा, वैसा ताड़ना का अर्थ किया जाएगा। समान भाषा में ताड़ना मैंने पीटना अर्थ कर लिया, लेकिन अगर ताड़ना शब्दों को देखा जाए, कभी क्या हम आपको ताड़ गए, अमुक व्यक्ति ने अमुक को ताड़ गया, ये नहीं कहते हम लोग, अमुक व्यक्ति ने अमुक को ताड़ गया। ताड़ गया माने पहचान गया, ताड़ गया माने समझ गया, ताड़ गया माने जान गया, ये ताड़ना होता है। तो अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग ताड़ना शब्द की व्याख्या मिलेगी। भारतीय दर्शन, वैदिक दर्शन के अनुसार सबसे प्रथम शूद्र आया है, तो शूद्र की व्याख्या का आप जान गए। चाहे किसी समष्टि का हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी समुदाय का हो, और चाहे किसी जमात का हो, जिसने अपना खाना, खान पान, रहन सहन, उठन बैठन, बोल चाल, संगत सब कुछ बिगाड़ दिया हो, भ्रष्ट कर दिया हो, विचलित कर दिया हो, निंदित कर दिया हो, अशोभनीय कर दिया हो, ऐसे भी व्यक्ति त्याग के योग्य नहीं है। ये समुद्र कहता है त्याग नहीं है, एक ताड़ना के अधिकारी है। शूद्र जो है ताड़ना का अधिकारी है। तो ताड़ना माने सत प्रेरणा। ताड़ना माने यहां क्या होगा? शूद्र के साथ जो आया है, कैसे लोग जो खान पान से बिगड़ चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं, उनको भी त्यागिए मत, छोड़िए मत। वो सत प्रेरणा के अधिकारी हैं, यथार्थ के अधिकारी हैं, वास्तविकता के अधिकारी हैं। उनको सत्प्रेरणा दे करके, सत संदेश दे करके, यथार्थ ज्ञान दे करके और सत पथ पर लगाने के अधिकारी हैं, न कि वो त्यागने के अधिकारी हैं। ताड़ना माने कहां तक? जो लोग अपना खान पान बिगाड़ करके अपने को शूद्र हो गए हों, रहन सहन बिगाड़ कर अपने को शूद्र हो गए हों, उठन बैठन बिगाड़ करके अपने को शूद्र हो गए हों, ऐसे लोग भी त्याग नहीं हैं, त्यागने योग्य नहीं है। वे भी सत्प्रेरणा, सत्संग के द्वारा सतपथ पर लगाने के अधिकारी हैं, लाने के अधिकारी हैं। ये बात कहा गया। मानुष पुत्र कहता है, महाराज हमारे द्वारा गलती तो हुई, लेकिन हमको आप क्या करें? अपने से अलग मत कीजिए, अपने से आप अलग मत कीजिए, अपने चरणों में हमें जगह दीजिए, अपने मौका दीजिए, उसकी हम अधिकारी हैं। गलती तो हमारे द्वारा हुआ कि हम अभिमानवश, मैंने आपको 3 दिन तपस्या करने के बाद मैंने ध्यान नहीं दिया। अब कहां किसी को मारने पूछने की यहां बात आती है। दूसरा होता है गंवार। गंवार किसे कहते हैं? जो कुछ नहीं जानता हूं, बात करता हूं। ऐसे गंवार लोग भी जो है वो ताड़ना के अधिकारी हैं। ताड़ना माने उनको यथार्थ, अर्थात वैसे लोगों को, गंवार को भी वस्तुतः यथार्थ वास्तविक बात को जना करके उनको भी अच्छे मार्गों पर लगाइए। वो भी त्याग के योग्य नहीं है, त्यागने योग्य नहीं है। तो शूद्र गंवार, ढोल, और ढोल जानते हैं, अगर कहीं ताड़ना माने पीटना अर्थ कर देंगे, नगाड़ा, तबला, ढोल, जो नाल, ये मंगा करके, और गांव में सबसे मजबूत जो डंडा हो, मजबूत जो आदमी हो, उसी से पीट दीजिए। कहीं कोई कार्यक्रम होता है, भजन भाव जो भी गायन बजान हो, तो जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर बुलाया जाता है।
कौन भाई अच्छा तबला बजाने वाला है, कौन अच्छा ढोल बजाने वाला है, कौन अच्छा नाल बजाने वाला है। यहाँ पीटने की बात होती है, किसी पहलवान को बोला कि पिटवा दिया जाता है, ये होता है। तो ढोल के साथ भी जो ताना आया है, ये ताना माने कि अनुभव, ज्ञान। यहाँ ढोल जो है सब बजाने का अधिकारी नहीं है, जो अनुभवी हो, जो ज्ञानी हो, वही ढोल बजाने का अधिकारी है। सब लोग ढोल बजाने का अधिकारी नहीं है। तो शूद्र, गंवार, ढोल और पशु के साथ भी ताना आया है। गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, अमुक चीजों को आप खरीद कर लाइए और डंडा से पीटते रहिए, यही बताया गया है। तो यहाँ पशु के साथ जो ताना जो है वो का है कि संरक्षण, अर्थात हमेशा निरीक्षण। एक पशु को स्वतंत्र मत छोड़िए, इनको संरक्षण करते रहिए, निरीक्षण करते रहिए, देख रेख करते रहिए। यहाँ ताना पशु के साथ जो है वो देख रेख में आता है। शूद्र, गंवार, ढोल, पशु और नारी, और नारी के साथ भी ताना शब्द आया है। तो नारी के साथ जो ताना आया है, एक आया है कि अनुशासन। कितना भी नारी पढ़ी लिखी हो, कितना भी माताएं पढ़ी लिखी हो, वो यहाँ ताना जो है स्वच्छंद और स्वतंत्र। और कितना भी पढ़ी हो, लिखी हो, लेकिन स्वच्छंद और स्वतंत्र का अधिकारी नहीं है। अगर कहीं शिक्षा काल में हो तो गुरुजनों के अनुसार रहे, माता पिता के अनुसार रहे, भाई के अनुसार रहे। अगर कहीं विवाह हो गया हो तो पति के अनुसार रहे, और सास ससुर के अनुसार रहे, देवर के अनुसार रहे। कहीं वृद्धावस्था में हो गई हो तो अपने दामाद के अनुसार रहे, अपने बेटा के अनुसार रहे, अपने नाती के अनुसार रहे। अर्थात स्वच्छंद और स्वतंत्र का अधिकारी नहीं है। तो यहाँ जो है स्वच्छंद और स्वतंत्र का अधिकारी नहीं है। यहाँ ये अर्थ है, न कि पीटने की बात आती है। कहाँ किसी को अपमान है, कहाँ किसी को अपमान है। और जब भी माताएं, कितना भी अच्छी हमारी माताएं हो, लेकिन याद रखिए कहीं किसी पर पुरुष हो, ऐसा कोई किसी से खाली बस समाचार पूछ रहे, कहे क्या समाचार है, क्या है, कहाँ घर है, जो व्यक्ति अपरिचित होगा संशय करेगा कि बात की है भाई, क्या बात है, क्या इनकी चंचल बुद्धि है क्या। इसीलिए जो भी माताएं हैं ये क्या है, ये स्वच्छंद और स्वतंत्र का अधिकारी नहीं है। कितना भी पढ़ लिख करके बड़ी हो जाए, चाहे वह इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, वैज्ञानिक बन जाए, जो बनना है बनो, हम नहीं कहेंगे बनना ही चाहिए, लेकिन आप स्वच्छंद और स्वतंत्र इसकी अधिकारी नहीं है। आपका मर्यादा आपका अभिभावक है। वो अभिभावक जिस काल में आप गुजर रहे हो, पढ़ने की अवस्था में हो, गुरुजनों अभिभावक है, और कहीं विवाह शादी हो गया, पति हूँ, बेटा हूँ, ससुर दामाद हो, ये अभिभावक है। और कहीं वृद्धावस्था में हो गई तो आपके जो और नाती पोता सब वो हैं, उनके संरक्षण में ही आप रहिए। जब जब इस स्वच्छंद और स्वतंत्र होकर के नारियों ने अपनी दिनचर्या को अग्रसर करना चाहा, उनके जीवन में संकट आया, आपत्ति आया, विपत्ति आया। आपने सुना कि नहीं सुना? काश द्रौपदी जी, जब सब पांडव लोग थे, सारी व्यवस्था थी, तो द्रौपदी को स्वतंत्र रूप में अगर बात नहीं बोली होती तो काम बिगड़ जाता क्या? इस द्रौपदी ने कह दिया कि अंधा का लड़का अंधा ही होता है। अरे दुर्योधन थोड़ा भ्रम हो गया था कि जहाँ जल था वहाँ फल, और जहाँ फल था वहाँ जल का भ्रम हो गया, एक जगह गिर भी गया दुर्योधन। अगर द्रौपदी जी नहीं भी बोली होती तो काम चल जाता। अरे भाई तो पांडव लोग, पति लोग, परिवार को सोच समझते, लेकिन द्रौपदी ने क्या कहा? अंधा का लड़का अंधा ही होता है। यह क्या हुआ? पांडवों के संकट का कारण हो गया। और द्रौपदी के भी जीवन में जो संकट आया किसी से भूला हुआ नहीं है। 14 वर्षों तक पांडवों को एकमात्र द्रौपदी के शब्द जो है, ये विवाद का अंकुर हो गया, ये विवाद का अंकुर हो गया, कष्ट का अंकुर हो गया। ऐसा इसलिए एक स्वच्छंद और स्वतंत्र को बोलने का अधिकार प्राप्त हुआ द्रौपदी द्वारा। क्या आपने सती जी का नाम सुना होगा। साधारण किसी नारियों को अगर कोई परतोख दिया जाए, भाई ये सती है कहा जाता है। और स्वयं सती जी अगस्त ऋषि के आश्रम पर गई। जब भूत भावन शंकर जी कहे कि देवी जी अगस्त ऋषि बहुत बड़े भव्य हैं, मैं इनको वचन दिया था जब काशी में अगस्त ऋषि थे,
तो मैंने वचन दिया था देवताओं के मंगल करने के लिए। आपने कथा सुना होगा कि अगस्त ऋषि पहले बनारस में ही रहते थे, विश्वनाथ जी की आराधना साधना करते थे, यही पर अपने आत्माराम में जीवन जीते थे। कहा सुनिए कैसा होता है कि कभी कभी अच्छे लोग भी थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं। नारद जी एक बार विंध्य पर्वत के पास गए, और ये इसको आप लोग कैमूर की पहाड़ी कहते हैं, इसको कैमूर की पहाड़ी कहते हैं, विंध्याचल की पहाड़ी कहते हैं, विंध्य की पहाड़ी कहते हैं, अलग अलग इसका नाम है। ये विंध्य पर्वत से कहे, विंध्य बताओ सारा संत महात्मा ऋषि तुम्हारे पर आश्रय लेते हैं, बहुत प्रकार के प्राकृतिक संपदा से तुम संपन्न हो, सबको फल फूल सब देते रहते हो। आज जहां तक अब जब राजा बनाने की बात आई पर्वतों की, तो बना दिया गया सुमेरु पर्वत को राजा बना दिया गया। क्या तुम राजा बनने के युग नहीं था? महाराज थे ही नहीं, तो बताओ बनाया गया, कितना बड़ा अन्याय हुआ। गुरु जी तो क्या करना चाहिए? नारे करना नहीं चाहिए, अपना प्रभाव दिखाओ, अपना प्रभाव और स्वभाव दिखाओ। क्या करें? जितना पढ़ना है पढ़ जाओ, और सारी प्रकृति की दिनचर्या को बिगाड़ो। और विंध्य पर्वत क्या किया? बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि आकाश स्पर्श कर लिया। जहां दिन है वहां दिन है, जहां रात है वहां रात है। काम नहीं बिगड़ जाएगा। अब लगातार आते रहेंगे तो जो सोए हैं सो ही रहेंगे, और लगातार दिन है तो जो जगह है तो जगह ही रहेंगे। अब दिन वाले दिन ही खड़ी का दिनचर्या करेंगे, रात वाले रात ही का दिनचर्या करेंगे, बढ़ गया। अब सब लोग परेशान हो गए। देवताओं ने आपस में मीटिंग किया कि महाराज अब क्या किया जाए, काम तो बिगड़ गया। सुमेरु पर्वत को पर्वतों का राजा तो बना दिया गया, लेकिन विंध्य पर्वत नाराज हो गया, क्या किया जाए? देवता लोग ब्रह्मा जी के पास, महाराज सब दिनचर्या बिगड़ गया, कोई उपाय के लिए। ब्रह्मा जी को हम क्या करें, हमारे बस में नहीं है, हमारे बस में नहीं है। ऋषि लोग एक महाराज हम लोग भी संध्या मंदिर हो तो सब बिगड़ गया। अब दिन हो तब तो हम लोग अग्निहोत्र करें। रात वाला लोग कहता है कि जब महाराज हम कितने दिनों तक रात में रहे, सबका दिनचर्या बिगड़ गया, तब कहाँ चला जाए? कहीं शंकर बाबा के पास चला जाए। ब्रह्मा जी कहाँ पहुंचा दिए? भगवान विष्णु जी के पास गया गया, भगवान श्रीमन नारायण के पास भी गया गया। भगवान श्रीमान के हर बातों में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप लोग की छोटी छोटी बातों में पर हम सलाह तो ले लिया कीजिए। आप लोग सलाह नहीं लेते हैं, और कुछ संकट समस्या आते हमारे पास आ जाते हैं, तो हम आप लोग की छोटी छोटी बातों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप लोग अपने विवेक से काम ले लीजिए। भगवान विष्णु वैसे निकल गए, अब ब्रह्मा जी कहेंगे मेरे बस की बात नहीं है। अब कहाँ चला जाए? शंकर जी के पास गए लोग, और शंकर जी के पास जब गए कि बाबा हम सभी संत महात्मा देवताओं की दिनचर्या सब अस्त व्यस्त हो गई, कोई उपाय कीजिए। बाबा ने कहा हमारा भी दिनचर्या इधर उधर हो गया, अब हम क्या करें? क्योंकि आप चाहेंगे तो उपाय हो सकता है। क्या उपाय हो सकता है? क्योंकि हमारे कहने से विंध्य पर्वत को नहीं मानेगा, देवताओं के कहने से भी नहीं मानेगा, और किसी के कहने से नहीं मानेगा। हमारा तब कौन सा उपाय है? क्योंकि उपाय यही है कि अगर अगस्त ऋषि जी कह दे तो विंध्य पर्वत मान जाएगा, क्योंकि अगस्त ऋषि का चेला है विंध्य पर्वत। तो कितना भी चेला बड़ा हो जाएगा, एक गुरु की आदर तो करेगा ही, गुरु का आदर करना भी चाहिए। ये अगस्त ऋषि का ये विंध्य पर्वत जो है शिष्य है, चेला है, इसीलिए अगर एक कह देंगे तो मान जाएगा। शंकर जी कहे तो चला जा, कहा जाएगा ऋषि से। अब सब लोग ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवता, ऋषि लोग सब गए अगस्त ऋषि के पास, जो काशी में रहते थे, गंगा स्नान करते थे। एक व्यक्ति उनसे पूछ लिया था, एक बार पूछ लिया था कि महाराज जी आप लोग कहते हैं कि हरिश्चंद्र जी गंगा के तट पर अपने वचनों के कारण नौकर बनकर के नौकरी करते थे। ये बात तो ठीक है, लेकिन जब गंगा जी भगीरथ राजा ने लाया है, वो हरिश्चंद्र के बाद उन्हीं के वंशज से हैं, उन्हीं की कुल खानदान परंपरा के हैं। तो जब भगीरथ राजा का जन्म ही नहीं हुआ था, तो आखिर गंगा जी आई कैसे? हरिश्चंद्र गंगा जी में तट पर
वो नौकर बन करके नौकरी करते थे। तो हमने कहा इसीलिए तो शास्त्र पढ़ना पड़ता है। कभी कभी लोग ऐसा ऐसा प्रश्न कर देता है, इसी के लिए शास्त्र पढ़ना पड़ता है। केवल किताब देख करके पढ़ने से कोई विद्वान हो जाता तो गुरुजनों की क्या आवश्यकता है? महाराज तो इसका मतलब हमने कहा कि देखिए ये लिखा हुआ है कि हरिश्चंद्र जी गंगा के तट पर मजदूर बनकर के मजदूरी करते थे, मजदूर बनकर के मजदूरी करते थे, लिखा हुआ है। एक तो नहीं लिखा है कि भगीरथ गंगा के तट पर। तो भगीरथ गंगा माने ये जो गंगा है, इस गंगा से पहले भी काशी में गंगा थी। वो कौन गंगा? राम गंगा, असी गंगा, वरुणा गंगा, ये सब गंगा है। कभी आप लोग जाते होंगे, जाएंगे तो काशी में एक जगह है, घाट है जिसका नाम है पंचगंगा घाट। क्या नाम है? पंचगंगा घाट। 5 को गंगा वहीं पर आकर के मिल जाती है। तो ये भगीरथ गंगा नहीं थी, ये हरिश्चंद्र के कुल खानदान के जो ये भगीरथ राजा ने जो गंगा को प्रकट किया, ये गंगा नहीं थी। बाकी तो राम गंगा तो थी, वहां पर राम गंगा कहा जाए, वरुण गंगा थी, असी गंगा थी, एक गंगा थी। उस गंगा के तट पर हमारे हरिश्चंद्र महाराज थे। इसमें कोई आपत्ति नहीं। अगर ये लिखा रहता है कि नहीं ये भगीरथ गंगा के तट पर, तब तो आप प्रश्न कर सकते थे। और इसी प्रकार एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया कि महात्मा जी, शंकरों जी के विवाह में गणेश जी का गौरी गणेश पूजा हुआ था। जब विवाह अभी होने की तैयारी हो रही है तो गणेश जी कहां से आ गए? लेकिन पूछने वाला व्यक्ति उन लोग दूसरा का काम नहीं होता है, बस कुछ दिए महात्मा इससे नहीं बताए, कुछ नहीं जानते और उसको कोई मतलब नहीं। ऐसा ऐसा सुन करके प्रश्न रखता है लोग। अब कहीं पूछेगा, सही बात है कि रावण के नाना का नाम क्या था? अपना नाना का नाम और दादा का नाम नहीं याद है, लेकिन रावण का नाना का नाम याद होना चाहिए। और नहीं पढ़े हैं, नहीं बस कुछ नहीं पढ़े लिखे। अरे भाई समझना चाहिए, शास्त्रों में भागवत हो, रामायण हो, मानस हो, गीता हो, अभी अभी सीरीज भी हो, जिससे जितना मतलब है उतना ही इसमें रखा गया। अब किसी के मामा से मतलब नहीं है, किसी के नाना से मतलब नहीं, किसी के बाप से मतलब नहीं है, किसी के माई से मतलब नहीं, किसी के चाचा से मतलब नहीं है, किसी के भाई से मतलब नहीं है, तो उनको नहीं प्रसंग में लिया गया। अब मान लीजिए हम साधु बने हुए हैं, अब साधु बने तो हमसे ना आपको मतलब है कि हमारे परदादा से मतलब आपको है, ये कोई मतलब होता है? हमारे नाना से मतलब आपको है? ये फालतू बकवास की बात है। अरे कहीं किताबों में नहीं भी आपको पढ़ने को मिले तो क्या मतलब होता है? अरे भाई हम परम पूज्य श्री भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज जो भक्ति के आचार्य हैं, उसी परंपरा में हमारे श्री प्रतिवाद भयंकराचार्य स्वामी जी महाराज हुए, उसी परंपरा में अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज हुए, वही गादी स्वामी जी महाराज के सत्संकल्प और प्रेरणा से हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज हुए, और उसी त्रिदंडी स्वामी महाराज का हम शिष्य हैं। ये ना हमारी बात होनी चाहिए। और कोई के क्या दादा के क्या नाम है, परदादा के क्या नाम है, कोई पढ़ते ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। हम अगर संत बने तो हमारा प्रकरण यहाँ है हो रहा। इसीलिए किसी किताबों में, किसी ग्रंथों में अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो वहां दिमाग का मतलब ही नहीं। ये तो किसी प्रकार से संसार के प्राणियों का मन, दिल, दिमाग, बुद्धि, चीज कहीं भटकाव में जो है, उस भटकाव से दूर करने के लिए काम किया गया है। भगवान में जैसे भी प्रेम हो जाए, धर्म में प्रेम हो जाए, संस्कार है संस्कृति में हो जाए, इसके लिए किया गया। हम प्रसंग किसी किसी का वैसा आया, वहां प्रसंग भर बता दिया गया, किसी के पिता का, किसी के माता का, किसी के गुरु के, किसी के नाना का भी नाम बता दिया गया, लेकिन सबका होगा ही ऐसा कोई मतलब नहीं। कोई गुरु पूछता है कि महाराज सुदामा जी के माता पिता का क्या नाम था? बहुत से भागवत पढ़ने वाले कथा कहने वालों को पता नहीं है, रोज कथा होती है। कभी आपने सुना क्या? कभी आपने सुना क्या? कभी किसी कथा व्यासों ने जल्दी नहीं कहते हैं, भाई भागवत में है ही नहीं, कहां से कहेंगे? अब एक बार पूछ दिया लोगों ने, तो मैं तो खैर जानता हूं, प्रसंग बस आएगा तो मैं बताऊंगा भी कि उनका नाम, उनकी माता का क्या नाम था और उनके पिता का नाम क्या था, मैं तुमने किताबों में लिख दिया। लेकिन जो नहीं पढ़ा हो, लेकिन भागवत में नहीं है, अन्य पुराणों में बताया गया है, अन्य पुराणों में बताया गया है। लेकिन भागवत किताब की बात करेंगे तो सुदामे जी के माता पिता का नाम नहीं लिखा हुआ भागवत में। ऐसे ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि बिना काम का प्रश्न करता है।
तो लोगों ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया कि हमसे कि महात्मा जी शंकरों जी के विवाह में गौरी गणेश का पूजा हुआ था। उन्हें कि हाँ हुआ था। तो जब शंकर जी के विवाह की तैयारी चल रही है तो कहां से गणेश जी आ गया, कहां से गणेश जी आ गया? तो हमने कहा कि देखिए आप शास्त्र के रीतम्भरा बुद्धि से पढ़िए ना, प्रज्ञ बुद्धि से पढ़िए, वैदुष्य बुद्धि से पढ़िए ना, इसी तरह पढ़ते हैं। अगर आप ये लिखा रहता कि शंकर जी के विवाह में पार्वती नंदन गणेश का पूजा हुआ तब तो आप कह सकते थे, लेकिन तो लिखा नहीं है। ये लिखे गौरी गणेश का पूजा किया गया। तो एक गौरी गणेश जो है, एक गौरी गणेश जो है एक पदवी है, एक पद है। जैसे कि हेडमास्टर एक पद होता है, पीएम पद होता है, सीएम पद होता है, डीएम पद होता है, पद होता है ना, पीएम सीएम डीएम पद होता है। हमेशा लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो शंकर जी के विवाह के अवसर पर उस समय जो गौरी गणेश थे उनकी पूजा हुई, एक पार्वती नंदन गणेश जी की पूजा नहीं हुई। कोई शंका की बात नहीं है। उस समय उस पद पर जो थे उनकी पूजा हुई। अभी आपने सुना होगा ना, हमारा भारत का एक सम्राट भी स्वर्ग की गद्दी पर बैठे थे। कौन बैठे थे? नाम था राजा नहुष। तो इंद्रलोक है, ब्रह्मलोक है, बलवलोक है, एक क्या है? पदवी है, पद है। जो उस योग्यता के होता है तो उसको वहां बैठाया जाता है। ब्रह्मा होता हो, मनु होता हो, ये सब चीज है। अगर ये नाम किसी का हो, उसके पिता का नाम हो, तब आप कुछ शंका कर सकते हैं, लेकिन ये बात लिखा नहीं है। लेकिन गौरी गणेश का पूजा किया। तो उस समय जो गौरी गणेश के पद पर थे उनकी पूजा हुआ। कभी कभी विश्वक्सेन भी हम लोग उसको पाता है कि आचार्य लोग, रामानुज संप्रदाय वाले लोग, वैष्णव वालों, एक कहां से बीच में विश्वक्सेन को लाकर बैठा दिया, पर पूजा करने लगा लोगों। अरे भाई कम से कम थोड़ी भी अगर आप में आपकी भावना पवित्र हो। श्रीमद् भागवत महापुराण में उद्धव जी जब भगवान श्री कृष्ण को उपदेश देने लगे और क्रिया जब बताने लगे कि उसमें उन्होंने विश्वक्सेन का नाम लिया कि नहीं लिया। पढ़ना तो चाहिए लोगों को, एक पढ़ना तो है नहीं, या पढ़कर या तो दुराग्रह करना है। सब उन्होंने उसमें बताया है, पंचरात की बात बताया, विश्वक्सेन की बात बताया है। ये विश्वक्सेन कौन है? ये भगवान के निजी सेवक है। विश्वक्सेन भगवान के निजी सेवक है। ये गणेश जी से पहले के सेनानी है, ये गणेश जी से पहले के सेनानी है विश्वक्सेन जी। लक्ष्मी जी के शिष्य हैं, इसीलिए हम करते हैं। हम गणेश जी को कहीं अपमान नहीं करते हैं, लेकिन एक है कि विश्वक्सेन कहां से आप पूजा करते हैं, या अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ा है। पंचरात्र का मतलब क्या होता है? वेद के वक्ता ब्रह्मा है और पंचरात्र वक्ता भगवान नारायण है। तो नारायण पहले कहें कि ब्रह्मा पहले कहें? ब्रह्मा जी भगवान के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा हुए हैं। अब भगवान नारायण ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा नेषाण। ओम दिव्यो देव एको, एकमात्र दिव्य देव अगर कोई है वह कौन है? ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा नेषाण। ब्रह्मा भी नहीं है और ईशान को उनके मालिक भी नहीं है। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि आलोट सर्व शास्त्राणी विचार च पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा, गेयो नारायण सदा, श्रेयो नारायण सदा, प्रियो नारायण सदा। ये हमारा वाक्य है। जिनमें हम श्री पुरुष सूक्त का वाक्य करते हैं, पुरुष सूक्त करते हैं, क्या होता है? ध्येय सदा सृष्टि मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्मय बकुल धित संस्कृत। ये हमारा वाक्य है। कहां आप भाई अलग कर देंगे? इसीलिए एक वितंडावादी होता है, वितंडावादी जो बात कहता है उसी से उसके बाद खंडन हो जाता है। उसी प्रकार आज के लोग हो गए हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कभी कभी ऐसा लोग प्रश्न कर देते हैं, तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो कहां से जवाब देंगे? चलिए मैं प्रसंग पर चलता हूं। अगस्त ऋषि हुआ कि अगस्त ऋषि के चेला है बिंद। अगर कहीं हो सकता है अगस्त ऋषि कह दे तो बिंद पर्वत मान जाए। शंकर जी, ब्रह्मा जी, देवता, संत, महात्मा, ऋषि, इस सब लोग गए अगस्त ऋषि जी के पास। अगस्त ऋषि के बारे में तो आप जानते हैं, मित्र वरुण के तेज से ये लोग जन्म लिए हैं, पता आपको होगा।
वशिष्ठ जी और अगस्त ऋषि, ये दोनों का जन्म हुआ है। एक बार तो वशिष्ठ ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में हुए, और दूसरा बार वशिष्ठ ऋषि को जब साप लगा, आप जानते होंगे, जब उनके जजमान ने उनको साप दे दिया, राजा नेमी ने, कथा विस्तार से बात प्रसंग बसाएगा, जब जजमान ने साप दे दिया महाराज, वो काहे हुआ कि राजा नेमी जग करना चाहते थे। वशिष्ठ जी के महाराज जी मेरा जग के आचार्य बन जाइए। वशिष्ठ जी के देखो मैं जा रहा हूं विश्व रूप में, वहां से लौट करके आऊंगा, तब जैसा हो, कोई सकारात्मक और कोई नकारात्मक, दोनों बात नहीं कहे, चले गए। राजा नेमी ने विचार किया कि इस शरीर का क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, इस जिंदगी की क्या भरोसा है कि अभी अगला समाज जलेगा कि बुझेगा। और राजा नेमी ने गौतम ऋषि को आचार्य बना करके शुरू कर दिया। और उधर से वशिष्ठ ऋषि जब आए, ये हमसे भी कहा था और दूसरे को आचार्य बना दिया, अब आओ देखे न आओ देखे, राजन क्या समझ रखे हो, अपने धन का पद का अहंकार है क्या, अपने शरीर का अहंकार है, तो मैं साफ देता हूं कि तुम्हारा शरीर का निपात हो जाए, नाश हो जाए, विनाश हो जाए, मृत्यु को प्राप्त हो। राजा ने कहा दूर गया, अरे हमारे द्वारा कोई गलती हो भी गया, हमारे अभी तो कोई जवाब नहीं दिए थे, हम भी प्रतीक्षा नहीं कर पाए आपको, लेकिन इस शरीर द्वारा सब कुछ प्राप्त होना है। शरीरम वसु विज्ञानम, अलथिंग क्या कहते हैं, जो सब कुछ प्राप्ति का जो उपाय है, शरीरम वसु विज्ञानम, जो शरीर हमारा जो है, शरीरम वसु विज्ञानम, एज यू लाइक इट, क्या चीज, एज यू लाइक इट, अर्थ धर्म काम मोक्ष, इन चारों चीजों को तो कोई देने वाला है, ये हमारा आपका शरीर है। शरीरम वसु विज्ञानम, ये शरीर जो है ये सभी प्रकार के ज्ञान और विज्ञान का कारण है। आपने श्राप दे दिया, हमारे शरीर द्वारा सब कुछ किया जाता है, छोटी सी बात उनके लिए। तो मैं भी साथ देता हूं, प्रथम बार आपने सुना हुआ कि जजमान भी साथ दे रहे हैं, आगे आचार्य भी साथ दे रहे हैं, तो जजमान जो राजा नेमी, मैं भी साथ दे रहा हूं, आपका वो शरीर नहीं रहेगा। जय। तो ही राजा नेमी के साथ के कारण वशिष्ठ ऋषि का शरीर समाप्त हो गया। राजा नेमी ने कहा कि मैं मर रहा हूं, उनके तपस्या साधना से देवता लोग आए, कहे कि आपने बहुत तपस्या साधना किया है, दान पुण्य किया है, धर्म किया है, वरदान मांगिए, कि मैं मरना चाहता हूं। जब श्राप लगिए गया, जी कर क्या करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं वरदान रूप में कि दुनिया में जो प्राणी हैं उनके मैं पलकों पर हूं, इसलिए हमारा और आपका जो पलक गिरता है खुलता है, पलक गिरता और खुलता है, ये राजा नेमी का वहां निवास बताया गया है, राजा नेमी का निवास बताया गया है। यही राजा नेमी इसी पलक के रूप में निवास करते हैं। और वही वशिष्ठ ऋषि को जब साप लगा तो मित्र वरुण की कृपा से क्या हुए, ये दो ऋषि लोग प्रकट हुए, जो आप कथा जानते होंगे। एक तो प्रकट हुए अगस्त ऋषि और दूसरा प्रकट हुए ये हमारे वशिष्ठ ऋषि। प्रथम बार ब्रह्मा के पुत्र होने के बाद भी दूसरी बार वशिष्ठ ऋषि को एक मित्र वरुण के तेज से भी प्रकट होना पड़ा। तो कभी किसी किताबों में अगर दो बार की बात आती हो यही ख्याल जाएगा। अगस्त ऋषि बहुत बड़े कोटि के सूर्य हैं। एक और हास्यमय में व्यवहारिक कथा का, एक कथा को समझाने के लिए 5 कथा बतानी पड़ती है। अगस्त ऋषि है, अगस्त ऋषि कौन है, एक हास्यमय व्यवहारिक कथा में बताऊंगा। हमारा देश स्वतंत्र की शंखनाद कर दिया था, आपका भारत। जो भी हमारे समाज से लोग थे, राष्ट्र की सेवा करने वाले, अपने अपने तरीका से लगे थे, और अंतिम में यही तय किया गया था हमारे देश के नायकों द्वारा, वीरों द्वारा, कि हमें 15 अगस्त को अपने देश को स्वतंत्र कर देना है। क्या करना है, अपने देश को स्वतंत्र कर देना है 15 अगस्त को। आने वाला भी है 15 अगस्त, आने वाला भी है 15 अगस्त को हमें स्वतंत्र कर देना है। तय कर दिया गया था कि 1947 में 15 अगस्त को स्वतंत्र करके झंडा लहरा देना है। जो भी स्वतंत्रता सेनानी, जो भी हर प्रकार से समाज की सेवा करने वाले लोग थे, ये निर्णय कर दिए थे। जो शासक हमारे देश पर शासक था विदेशी, जो शासन कर रहा था अपने हमारे ही लोगों की थोड़ी सी कूटनीतियों को इधर उधर करके, उसने अपने लोगों को विदा किया, गुप्तचरों को विदा किया
कि जाकर के पता करो कि क्या भारत को छोड़ना ही पड़ेगा, कि अभी कुछ और दिनों तक शासन करने का मौका मिलेगा, जाकर पता करें। और उसके लोग पता करने लगे भारतवर्ष में, जहां देखिए 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्र होकर के मानेंगे, चारों तरफ यही बिल्कुल फूक रहा था। छोटे बालक से लेके नारी से लेके सबसे यही बात कहते थे। अब वहां गया हुआ और जाकर के जो विदेशी शासक था, विदेशी शासक था, उसे महाराज वहां से हम लोग हट जाने में ही गुंजाइश है। क्या बात है, क्या ऐसे क्यों तुम बोल रहे हो? सारी व्यवस्था हमारी है, सारा सिस्टम हमारा है, ऐसे क्यों कर रहे हो? कहे महाराज मैंने सुना वहां पर जो घूम रहे थे, गुप्तचर रूप में जब घूम रहा था, तो मैंने सुना कि प्राचीन समय में एक ऋषि हुए, उस ऋषि का नाम था अगस्त ऋषि। क्या नाम था? अगस्त ऋषि नाम था। एक ऋषि थे, उनका नाम था अगस्त ऋषि। और मैंने ये भी सुना वहां लोगों द्वारा, तो एक अगस्त ऋषि जो था, उसने क्या किया, समुद्र को पी गया, समुद्र को पी गया। आज 15 अगस्त जब एक साथ हो जाएंगे तब क्या होगा? बचेगा? हम लोग रहेंगे? 1 अगस्त जब समुद्र को पी गया, तो 15 अगस्त जब एक साथ होंगे तब क्या होगा? इसी कल्याण इसी में है कि हम लोग यहां से अब भाग चले। उस ऋषि के नाम पर आज हम लोग 15 अगस्त को विजय को प्राप्त किया, जो समय से आएगा 15 अगस्त। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, अगस्त ऋषि की बात आप जानते होंगे। एक बार राक्षस लोग देवताओं को, संतों को, महात्माओं को परेशान करके, मार के, खा के आजाद समुद्र की तराई में छिप जाते हैं। सभी देवता लोग, संत लोग ऋषि को जाकर के, अगस्त ऋषि से प्रार्थना के, ऋषि आप बहुत बड़े तपस्वी, कृपा कीजिए, हम लोग परेशान हैं, ये राक्षस तो इसे मार करके जाकर समुद्र में छिप जा रहा है, कहां पकड़ा जाएगा? अगस्त ऋषि ने क्या किया? ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, आज 3 ही आचमन में समुद्र को पी गई, सुखवा दिए जल को। जो समुद्र के तलहटी में छिपे हुए जो राक्षस दैत्य थे, सबको भगवान विष्णु ने अपने चक्र द्वारा अनुसंधान कर दिया, समाप्त कर दिया, शासन किया, दंड दिया। वही अगस्त ऋषि हैं। अगस्त ऋषि के पास सब लोग गए, ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवता, ऋषि, संत महाराज। अब हम बचने वाले नहीं हैं। क्या मतलब होता है? हमारी दिनचर्या जब नहीं हो रही है तो हम जीवन जीने का क्या मतलब होता है? जहां दिन है वहां दिन है, जहां रात है वहां रात है। क्या हुआ? आपका चेला बिंद पर्वत जो है, एक पृथ्वी से लेकर के आकाश तक स्पर्श कर लिया है। कोई उपाय कीजिए, और किसी के बात को मानने पर तैयार नहीं है। एक सुमेरु पर्वत को जब से राजा बना दिया गया, कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होगा, और मैं किसी कहने में नहीं। आपका चेला है, हो सकता है आपका कहना मान जाए। अगर सोचे कि मैं जाऊंगा नहीं, हम यहाँ पर विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं, हम विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं, इनकी पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, कैसे मैं जाऊंगा? बहुत बावन शंकर जी ने कहा, देखिए मैं वचन देता हूं आपको कि आप जाइए, और जहां आप रहेंगे ना, मैं आकर वहां पर आपको दर्शन दूंगा। वही विश्वनाथ जी ने उनको वचन दिया था, वही विश्वभूत भाव शंकर जी ने उनको दर्शन दिया था। अगस्त ऋषि की गंगा जी का क्या होगा? इन गंगा जी के तट पर हम रहते हैं, तपस्या साधना करते हैं कि चलो वहां पर एक गंगा भी आपके लिए मैं लाऊंगा, वहां रहेगी। वही वचनों के बाद अगस्त ऋषि चले यहां से, आज चले जाओ। मेरे गुरु जी आ रहे हैं, और गुरु जी आ रहे तो गुरु जी आ रहे हैं, गुरु माने गुरु होता है। आज के जमाने की बात नहीं है। रोज जैसे कि टेलीविजन पर आप रिमोट रखे हैं ना, हर 5 मिनट पर आप चैनल बदलते रहते हैं। अब उसी प्रकार से गुरु का भी चैनल बदल रहा है। जो आया, अब होरी बाबा आए तो होरी बाबा के हो गए, जीएस स्वामी आए तो जीएस स्वामी के भगत हो गए, और कोई आया उसका हो गए, और समोसा खिलाने वाला आ जाता है, पकौड़ी वाला, उसका कभी हो जाते हैं। मत पूछिए, ये थोड़े मतलब होता है। संत महात्मा के प्रति आदर होना चाहिए, लेकिन जिनसे वैदिक परंपरा, शास्त्र की, संस्कृति की, परमात्मा की, ईश्वर की, धर्म की हमारी रुझाने हो, हमारा संबंध जुटे, वही गुरु हो सकता है। गुरु का मतलब क्या होता है? आचार्य का मतलब क्या होता है? आद्वैतार्कोपनिषद, आद्वैतार्कोपनिषद करता सीधम सत्य संप्रदाय
स्थिर मनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्यवाचम समय नियतया साधुवृत्त्या समेतम दंभाजित गण विसति त्याग। सीधम वो आचार सिद्ध होना चाहिए, सत संप्रदाय का होना चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए, इंद्रियों को संयम रखने वाला होना चाहिए, दीर्घ बंधु दयालु होना चाहिए, वेद ब्राह्मण शास्त्र धर्म कर्म ईश्वर पूजा पाठ में निष्ठा करने वाला होता है। ऐसा नास्तिक न हो कि अपने पहले हमको मानो, हमको प्रणाम करो। अब भगवान नहीं होते हैं, देवता नहीं होते हैं, वेद नहीं होता है, वो गुरु किस बात का है? काहे गुरु? ऐसे गुरु नहीं हो सकता है। इस प्रकार आचार्यों का लक्षण बताया गया है, इन गुणों से संपन्न आचार्य होना चाहिए। अगस्त ऋषि एक ठीक है, जब आप आकर दर्शन देंगे बाबा, अब वहां पर गंगा जो हो जाएगी इंतजाम। वही अगस्त ऋषि जब गए तो विंध्य पर्वत का मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, और जो खड़ा था आकाश को स्पर्श किया था, वो लेट करके प्रणाम किया, सूत करके प्रणाम करने के मानस में 4-5 प्रकार का बताया गया है। और हमारी वैष्णव परंपरा में तो हम लोग कहते हैं एडियन सष्टांग। सष्टांग माने 100 अष्टांग, मैं 8 अंगों सहित मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उर्सा शीर्षा वाचा हस्ताभ्याम पदभ्याम जानुभ्याम इत्यादि, ये 8 अंगों से व्याख्या के बाद विस्तार से करेंगे। और मानसकार ने क्या कहा? भूतल पड़े लकुटकी नाई। जैसे डंडा को जमीन पर लेटा दिया जाए वैसे सूत करके प्रणाम करना चाहिए, लेकिन हर जगह नहीं। हमें नहीं कि जीटी रोड NH2 NH3 NH5 चल रहा हो, 6 लेन 4 लेन 8 लेन हो, कहीं गुरुदेव आ रहे हैं, अब ये भी सूत करना चाहिए, घटना हो जाए। नहीं, इसीलिए विवेक चाहिए। क्या करना चाहिए? करह प्रणाम जोर जुग पाना। मानस का रहा कि जब मंदिर में हो, पवित्र स्थान हो, अच्छा जगह हो, तो वहां तो भूतल परे लकुटकी नाई, या तो साष्टांग प्रणाम कीजिए। लेकिन अगर कहीं ऐसी स्थिति हो, यात्रा में जा रहे हो, ट्रेन हो, गाड़ी हो, रास्ता हो, या पेड़ हो, वृक्ष हो, काट हो, कपिल हो, वैसे क्या करें कि करम प्रणाम जोर जुग पाने। सिर को झुका लीजिए, नेत्र को थोड़ा नम्र कर लीजिए, वाणी द्वारा कुछ बोल लीजिए और हाथ उठाकर प्रणाम कर लीजिए। एक प्रणाम करने को बताया गया है। हमारी माताओं को कभी भी सूत करके प्रणाम नहीं करना चाहिए किसी को, संत हो तब, देवता हो तब। इनको कैसे करना चाहिए? काली जी के मंदिर में पुरानी माताएं जाती होगी, काली जी के मंदिर में जाकर के जैसे पंचांग प्रणाम करती है वैसे करना चाहिए। और दूसरा, जैसे मौलाना लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने वाले प्रणाम करते हैं, 5 अंगों से माताओं को प्रणाम करना चाहिए। कभी भी सो करके प्रणाम नहीं माताओं को करना चाहिए, क्योंकि इनका हृदय पृथ्वी में स्पर्श होता है तो पृथ्वी माता को बहुत बड़ा दुख होता है, लक्ष्मी माता को बहुत बड़ा दुख होता है। इसे कभी भी माताओं को सूत करके प्रणाम किसी को नहीं करना चाहिए। अब वो विंध्य पर्वत क्या किया? सूत करके अगस्त ऋषि को प्रणाम किया। देवता लोग कहे महाराज बस आगे बढ़ जाइए, न तो जेमी आप इधर लौटेंगे ना तो पुनः खड़ा हो जाएगा, हमने का पुनः काम जैसे कि तैसे रह जाएगा, आप आगे लोग बढ़िए। और क्या के देवताओं और ऋषियों की आज्ञा को पालन करते हुए अगस्त ऋषि अब बढ़ गए, और जाते जाते कहां चले गए? दक्षिण भारत में चले गए। अब वहीं पर तपस्या साधना में थे। एक भूत भाव शंकर जी ने कहा है दर्शन करने के लिए, तो आएंगे। वही भूत भाव शंकर जी अपने वचनों को पूरा करने के लिए सती जी के साथ वो अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए थे। ये बात को सती जी को समझना चाहिए ना। अब भूत भाव शंकर जय हो सच्चिदानंद, जय हो खंड, जय हो प्रभु, जय हो नारायण कर रहे हैं, और सती जी बार बार अरे महाराज कहाँ है, कहाँ फंसा, बार बार माथा ठोक रहे थे। किसके पास लाकर फंसा दिया? ये सम कथा सुनाने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम कर रहा है, क्या कथा सुनाएगा? ए भाई, हमारी वैष्णवी परंपरा है ना, वैष्णव निष्ठा प्रणवे दंडक हो, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव लेकर हाथ जोड़ लेता है। तो इधर अगस्त ऋषि भी हाथ जोड़े और भूत भाव शंकर भी हाथ जोड़े, लेकिन अब सती जी समझ नहीं पाई। गलती हो गया ना, वहां पर गलती हो गया। बाबा ने कहा चलो नारी स्वभाव है। सती जी अगर पूरी वहां कथा सुनी होती कि यही वो राम जी हैं जो साकेत लोक में रहते हैं, तो शायद ऐसा काम नहीं होता। यही राम है जो साकेत लोक में रहते हैं,
यही वो राम है जो वैकुंठ में वैकुंठनाथ भगवान कहलाते हैं। यही राम है जो नारायण बनकर पूरी दुनिया के सृष्टि के प्रारंभ में रहते हैं। यही नारायण है जो द्वापर युग में गोलोक धाम में रहते हैं। और यही नारायण है जो कल्कि अवतार जब लेना होता है तो कल्कि अवतार लेकर कल्याण करते हैं। ये कोई नारायण नहीं है। एस नारायण श्रीमान श्रीरामनिकेतन नाग पर्यंक मुत्सृज्य यागतो मथुरामपुरे। ये दूसरा कोई नहीं है। आज तो कुछ महानुभावों द्वारा, संत महात्माओं द्वारा और राम में नारायण में कृष्ण में भेद डाल दिया लोगों ने। अरे भाई, क्या मतलब होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। जब जैसी आवश्यकता पड़ती है वह नारायण कभी राम बन जाते हैं, कभी नरसिंह बन जाते हैं, कभी बावन बन जाते हैं, कभी विष्णु बन जाते हैं, कभी महाविष्णु बन जाते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं, कभी कल्कि बन जाते हैं, कभी हरि बन जाते हैं। कोई उनमें अंतर में अंतर जो अंतर करता है उसकी बुद्धि में है, उसकी मति में है, उसके विवेक में है। बाकी नारायण में और ईश्वर में, परमात्मा में, ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। और मैं नहीं कहता हूं, रामचरित मानस का लिखते हैं। राम जी की महिमा बहुत कुछ बताया। अब बताते बताते तुलसीदास जी क्या कहते हैं? बारी मथे घृत हो ही बरो सीखता ते बरुतेर बिन हरि भजन न भवतरि हो यह सीधांत यतेर। अब बताइए ना क्या कहते हैं? अब राम जी से गति नहीं करते हैं तुलसीदास जी, कहते बिना हरि भजन न भवतरि हो यह सिद्धांत अपेल। ऐसे क्या देंगे आप? कहेंगे बिना हरि का तो भजन का कल्याण नहीं होगा। तब क्या अर्थ करेंगे कि नहीं नहीं, हरि माने भी रामे होता है। तो जब हरि माने रामे होता है तो नारायण माने राम नहीं होता है, बाण माने राम नहीं होता है, विष्णु माने राम नहीं होता है, राम माने विष्णु नहीं होता है। फिर कैसा है? इसीलिए शास्त्रों को रितंबरा बुद्धि से सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। नहीं तो वेद भगवान उनसे डरते रहते हैं। वेदार्थो निश्चितव्य स्मृति इतिहास पुराण। वेदार्थो वेद का अर्थ निश्चितव्य निश्चय किया जाता है स्मृति से, इतिहास से और पुराण से। इसीलिए शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। काश सती जी अगर कहीं अगस्त ऋषि की कथा को सुनी होती तो भ्रम उनको नहीं होता। चले वहां से चले भूत बाबू शंकर जी, अब यहाँ पर भगवान श्री राम लीला करने के लिए विरही का रूप बनाकर घूम रहे हैं। भूत बाबू शंकर के कभी उसको वहां जाना ठीक नहीं होगा। जय हो शैतानंद, जय हो अखंड, जय हो अविनाशी महाराज। सत्य ने कहा वहां जो है एक ऋषि को प्रणाम किए, यहाँ किसको प्रणाम कर रहे हैं? अरे उन्हीं को कर रहे हैं। देख रही हो, मेरे अखंड है, मेरे अविनाशी है, मेरे सच्चिदानंद है, मेरे आनंद है, मेरे सर्वस्व है। अरे महाराज, ये वृक्षों सहनियों से पूछने वाला आपका स्वामी हो सकता है, आपका मालिक हो सकता है कि नहीं नहीं, लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो नाटक जैसा होता है उस नाटक में वैसे ही पात्रता और पात्र बनना पड़ता है। बसता ये बात नहीं है सत्य जी के तुम नहीं मानूंगा। कैसे मानोगी? तो हम जाकर के स्वच्छंद और स्वतंत्र होकर के परीक्षा लूंगा। डांट देते भूत भाव से भी ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हारे साथ मेरा विवाह हुआ है और परीक्षा मिलेगा तो मैं भी साथ ही चलूंगा। तो शायद सती जी को भ्रम नहीं होता। हालांकि अगस्त ऋषि के आश्रम में थोड़ा सा चंचलता में आई, एक वो घटना नहीं हुआ जो जाकर के यहाँ पर भगवान श्री राम के मोहिनी रूप को देकर के, विरही रूप को देकर के सती को भ्रम हो गया। सती ने क्या किया? जैसा परीक्षा लिया आप जानते होंगे, सीता का भेष बना लिया। सीता का भेष बना लिया, परिणाम क्या हुआ? चलिए वहां पर भी और यहाँ भी जब कैलाश में लौट करके आई, जब बाबा ने कह दिया देखो तुम्हारे पिताजी जग तो कर रहे हैं, तुम्हारे बाप तो जग कर रहे हैं, लेकिन हमसे बैर रखते हैं, पर हमारी तुम जब पत्नी बन गई हो तो हमारे भी आज्ञा मर्यादा को पालन करना होगा। जब मैं नहीं जा रहा हूं तो तुमको भी नहीं जाना चाहिए। सती वाह, मेरे बाप जग कर रहे हैं, अब मैं नहीं जाऊंगी, आप जाए या न जाए मैं जाऊंगा। और सती जी निकल पड़ी। परिणाम क्या हुआ? जाकर के अपने बाप के जग में जल करके मरना पड़ा। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि हमारा भारतीय दर्शन, हमारा वैदिक दर्शन जो है ये क्या है, कोई शब्दों द्वारा अर्थ नहीं होता है। जैसा प्रसंग और प्रकरण होता है उसके अनुसार अर्थ होता है। शूद्र, गंवार, ढोल, पशु, नारी,
तो नारी के साथ जो उतारना जो है ये क्या है कि संरक्षण। नारी स्वतंत्र और स्वच्छंद का अधिकारी नहीं है। कितना भी पढ़ लेकर बड़ी हो जाए, लेकिन समय समय से अपने अभिभावकों के संरक्षण में और संरक्षण में रहना चाहिए, देख रेख में रहना चाहिए, स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्र होने पर उनकी भी गरिमा कमजोर हो जाती है और कहीं संचल होने की संभावना हो जाती है, जो सती जी के साथ हुआ। सती जी के जो साथ हुआ, यहाँ पर ताना जो है स्वच्छंद और स्वतंत्र का अपने आप में नहीं होना ये बताया गया है। कहाँ किसी को पीटने की बात आती है, कहाँ किसी को मारने की बात आती है, किसी को मारने पीटने की बात नहीं आती है। तो हमारे सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित मानवों के कल्याण के लिए जो व्यक्ति मरने की तैयारी नहीं किया हो, मरना निश्चित हो, उसको योग करना चाहिए। और योग का मतलब क्या होता है? चित्त वृत्ति निरोधा योग। हमारी चित्त की चंचलता जो है, मन की चंचलता जो है, बुद्धि की चंचलता जो है, इसका संयम होना, निरोध होना, इसी का नाम का है योग है। वह योग 4 प्रकार का बताया गया है। मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राग। ऐसे योग तो बहुत कर दिया हम लोगों ने, लेकिन 4 योग शास्त्रों में बताया गया है। पातंजल योग में बताया गया है। मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राज योग। तो इसकी व्याख्या अगले दिन में करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जय। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जातः, चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखाग्निरजायत, श्रीशते लक्ष्मी वदनया वहोरात्रे, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम्, विश्वे निगाढ मोमयि गाढ, सर्वलोकं मयि गाढ, कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्धपुण्ड्रं च बाले, यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं, संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं, श्रीयसे संश्रयामि अमर्याद शूद्रस् चलमतिरसोयाप्रसवो, कृतघ्नो दूरवाणी स्मर परवशो वञ्चन पर, त्रिसंसा भावेश कथमामिदो दुर्गजलदे, प्रपारादोत्रीणस् तव परिचरेयं शरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की, पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। महाराज की